हाय दोस्तों, आज मैं एक प्लेयर के बारे में बोलना चाहता हूँ। वो क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से भी नहीं है, ना फुटबॉल से है, ना आपका बास्केटबॉल से है। एक जापानीज़ बेसबॉल प्लेयर है। आपको नॉर्मली इंडिया में बेसबॉल का उतना फ़ैन बेस नहीं है तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में पता होना चाहिए लोगों को। उसका नाम है साहो ओतानी। शो टाइम बोलते हैं वो लोगों को, उसको निक नेम है उसका। मतलब इंडिविजुअल ग्रेट प्लेयर है। आप जैसे कोई प्रोफेशनल कोई भी स्पोर्ट्स या एथलेटिक हो, वो खेल कंप्लीट करने के बाद हम लोग उसको बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। ये अभी रनिंग खेल रहा है, फिर भी हम लोग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के कैटेगरी में डाल रहे हैं बेसबॉल प्लेयर के हिसाब से। फैंटास्टिक प्लेयर है, एक टू वे प्लेयर है। नॉर्मली बेसबॉल में टू टाइप ऑफ प्लेयर होता है, एक होता है पिचर, एक होता है आपका जो हिटर, जो क्रिकेटिंग में जैसे जो बैटर होता है, जो बैट करता है वैसा। तो ये एलिट लेवल का टू वे प्लेयर है। वो इतने बेहतर पिच करता है, उतने बेहतर वो हिट करता है। तो ऐसे नॉर्मली बेसबॉल में आपको देखने मिलेगा नहीं टू वे इतना ख़तरनाक प्लेयर। लेकिन एक आप सोचिए, बेसबॉल एक यूएस डोमिनेंट वाला गेम है, जो यूएस में मेजर ज़्यादा लोग खेला जाता है। एक जापानीज़ प्लेयर, एशियन प्लेयर होके, स्पेशली जापानीज़ प्लेयर वहाँ से आके अभी मेजर बेसबॉल लीग जो टूर्नामेंट है यूएस का, वहाँ पे आके इतना बेहतर कर रहा है। तो अचानक से उसके बारे में बोलने का रीज़न है कि अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक हुआ था। नॉर्मली ये एक कंट्री बेस्ड गेम है। बेसबॉल हर कंट्री आके खेलता है, जैसे क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप हो गया, फुटबॉलिंग वर्ल्ड कप है, ऐसे बेसबॉल का वर्ल्ड कप समझ लीजिए यहाँ पे हुआ था। ये यूएसए में हुआ था, और यूएसए में और फाइनल सोचिए कि जापान वर्सेस यूएसए खेला था। वहाँ पे मतलब हर मैच में, इन जनरल साहो ओतानी की बात कर रहा हूँ, कि हर मैच में ही आप सोच लीजिए ही वॉज द की प्लेयर था ये टूर्नामेंट जीतने का। वो जीता भी था, वो MVP हुआ था, मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हुआ था पूरा टूर्नामेंट का। उसका पिचिंग रेट भी अच्छा था और उसका बैटिंग रेट भी अच्छा था। तो आप लोगों को ऐसे रेटिंग बोलूँगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। एक मतलब पिचिंग रेट, मतलब वो हर दिन कितना ज़्यादा स्ट्राइक आउट करता है प्लेयर को, मतलब जैसे क्रिकेटिंग में जैसे आउट करते हैं वैसे ही एग्जैक्टली समझ लीजिए कि वो 3 बार बॉल थ्रो करेगा तो 3 बार भी अगर मिस हो जाता है तो इनमें स्ट्राइक आउट हो जाता है। तो ऐसे कितने प्लेयर को स्ट्राइक आउट किया है इन कैरियर, तो बहुत सारा। आप सोच लीजिए कि क्यों उसको बोल रहे हैं हम कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट। मतलब ऐसे कोई है ही नहीं टू है जो पिचिंग भी इतना अच्छा करे और बैटिंग भी इतना अच्छा करे। नॉर्मली बैटिंग मतलब हिटिंग जो इतना अच्छा करे। तो साहो ओतानी का ग्रेटनेस के बारे में बोल रहे हूँ कि लोगों को एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ प्लेयर होता है जिसके बारे में आप स्पोर्ट्स खेले या ना खेले, ऐसे प्लेयर के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये 6'4" है शायद उसका हाइट है, टॉल हैंडसम बॉय, बहुत ही कूल लुकिंग हैंडसम बॉय है। हालांकि उसको इंग्लिश स्पोकिंग नहीं आता, उसको लैंग्वेज उसका बैरियर नहीं लगा। वो यूएस में आके पूरा डोमिनेट करने लगा पूरा टूर्नामेंट। आप MLB का जो टूर्नामेंट है पूरा डोमिनेट किया। आप सोचो उसका ड्रीम सिचुएशन हुआ था। अभी जो वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक मैच का फाइनल था, फाइनल में भी उसको लास्ट में पिचिंग करने का मौका मिला। वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर जो यूएस का था, माइक टोरूट, उसके मतलब अगेंस्ट पिच कर रहा था और उसको स्ट्राइक आउट किया। तो उसके बाद जीत गया था, ऑब्वियसली जापान जीत गया पूरा टूर्नामेंट, होल टूर्नामेंट जीत गया था। वो लास्ट जो ड्रीम सिनेरियो था, मतलब एकदम बेस्ट मोमेंट था पूरा टूर्नामेंट का, कि एक साइड आपको पिच कर रहा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिचर ऑफ ऑल टाइम। अब बोल दो कि साहो ओतानी वो पिच कर रहा है, बैट कर रहा है। आप जस्ट लास्ट ईयर का MVP था, MLB का MVP था। और दोनों ही मतलब ऐसा नहीं कि जैसे क्लब टीम के लिए दोनों एक ही साथ खेलता है, लॉस एंजल्स के लिए खेलता है, तो दोनों को पता है। फिर भी मतलब सोचिए उस टाइम में आके स्ट्राइक आउट करना बहुत बड़ी बात है। मैं तो साहो ओतानी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो लोग बेसबॉल को थोड़ा बहुत भी हल्का, जैसे मैं तो उतना ज़्यादा उसको देखता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभार जैसे कोई टूर्नामेंट हो गया, कोई टूर्नामेंट का स्पेशल मैच हो गया, यही सब देखता हूँ। तो सब साहो ओतानी को यूनिकॉर्न टाइप ऑफ प्लेयर बोलता है। यूनिकॉर्न मतलब खुद ही एक नाम ही यूनिकॉर्न। आप समझ रहे हैं कि मतलब यूनिकॉर्न क्यों बोला जाता है, कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। तो एग्जैक्टली बेसबॉल में ऐसे टू वे प्लेयर बहुत रेयरेस्ट होता है। उनमें से इतना एलिट लेवल का पिचर और हिटर मतलब कोई नहीं है। उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इसीलिए अभी बोल देता है। तो पूरा टूर्नामेंट जीतने में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। आप समझ लीजिए जैसे वो जापान में मेसी है, जैसे मेसी इन बेसबॉल सोच लीजिए, या तो जैक कैलिस हो गया क्रिकेट का, कि जैसे ऑलराउंडर हर तरह का चीज़ कर सकता है। एग्जैक्टली साहो ओतानी वैसा ही है बेसबॉल कैटेगरी में। उसका इन जनरल में बैटिंग रेट और पिचिंग रेट बता देता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। उसका बैटिंग
0.4 अबव रहता है, यार पिचिंग भी 1.8 रहता है। मतलब पिचिंग में तो वो मतलब और तुखार है। मैं बता रहा हूँ कि उसका होम रन भी बहुत ज़्यादा है। पूरा टूर्नामेंट पकड़ोगे MLB का टूर्नामेंट में, तो उसका मैं होम रन का कुछ स्टैट्स है, होम रन कितना किया और उसका स्ट्राइक आउट कितना किया। इन जनरल उसका स्ट्राइक आउट और होम रन का बहुत ज़्यादा मतलब डिफ्रेंशिएट होता है नॉर्मली, क्योंकि स्ट्राइक आउट ज़्यादा करता है, क्योंकि पिचिंग वो ज़्यादा बेहतर है। तो 451 उसका स्ट्राइक आउट है और होम रन से 127। यही यूनिक दिखाता है कि 400 से ऊपर स्ट्राइक आउट है और होम रन है 100 से अबव। ऐसे बहुत ही मतलब है ही नहीं इन जनरल, बहुत ही तो बहुत पुराना 60 साल या 70 साल पीछे अगर जाओगे, जब यूएस में जस्ट ये बेसबॉल ही ज़्यादा खेलते थे। उस टाइम में एक प्लेयर था, मेरे को नाम नहीं पता, उसको बोलते थे वो 2 ग्रेटेस्ट प्लेयर। उसके बाद ही शाह होतानी का नाम बोलते हैं। तो ये जो पीरियड ऑफ 60-70 ईयर्स का गैप था, इनमें से ऐसा कोई प्लेयर नहीं आया जो दोनों तरफ से अच्छा कर पाए, बैटिंग भी और बॉलिंग भी, नॉर्मली जैसे पिचिंग और हिटिंग होता है वो। तो ये जापानीज़ वंडर बॉय है, आप समझ लीजिए कि इसके बावजूद मतलब इसी के कारण अभी जो वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक हुआ वो टूर्नामेंट जीता, वो बहुत ही बड़ा फैक्टर था। हालांकि और प्लेयर था, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, बहुत सारे प्लेयर होता है, सब प्लेयर मिल के खेलता है, लेकिन फिर भी वो इंडिविजुअल ग्रेटनेस दिख ही जाता है हर मैच में। जैसे एग्जैक्टली क्रिकेट में भी 11 प्लेयर खेलते हैं, तो क्रिकेट में इंडिविजुअल ग्रेट जैसे दिख जाता है, विराट कोहली हो गया, MS धोनी, ऐसा ही समझ लीजिए कि शाह होतानी इज़ बेसबॉल के विराट कोहली समझ लीजिए, ऐसा है। हालांकि विराट कोहली 2 प्लेयर नहीं है, मतलब वो बैट बॉल दोनों कर सकता है, ऐसा टाइप का प्लेयर है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अभी उसका क्या सिचुएशन हुआ कि अभी जस्ट ये टूर्नामेंट जीतने के बाद उसको सबसे ज़्यादा पैसा ऑफ़र किया गया है। नॉर्मली और भी प्लेयर है, एक तो आप सोचिए कि एक ही पैसा ऑफर करेंगे कोई प्लेयर को और वो दोनों आपको करके दे, बॉलिंग भी बैटिंग भी, तो बहुत एकदम खतरनाक वाला सिचुएशन हो जाता है ना, कि पैसे भी बच जाता है। तो उसको $65 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट उसको ऑफ़र किया गया। दिस ऑफर इज़ द ओन, आप समझ लीजिए यही सबसे ग्रेटेस्ट है। इससे पहले इतना ज़्यादा पैसा किसी को ऑफ़र नहीं करा गया पर्टिकुलर सीजन के लिए या तो कोई प्लेयर के लिए, कि 65 मिलियन 2023 के जो सीजन लॉस एंजल्स के लिए खेलेगा उसके लिए उसको ऑफ़र किया गया। तो ये हाईएस्ट ऑफर बेटिंग ये बेसबॉल हिस्ट्री। नॉर्मली आप कोई भी स्पोर्ट्स भी पकड़ोगे तो ऐसे इतने सारे ज़्यादा, मतलब 65 मिलियन एक साल के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ऑफ़र किया गया, मतलब बहुत ही बढ़िया। एक तो आप उसका इसमें भी देखोगे कि मोस्ट पेड एथलेटिक में भी वो आ जाता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल उसका जो स्पॉन्सरशिप और जो उसका मतलब धीरे धीरे लोगों को पता चलता है। जैसे इंडिया जैसा देश में भी बेसबॉल का एकदम रद्दी भर का कोई नॉलेज नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि मैच कैसे खेला जाता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता। लेकिन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ कुछ प्लेयर को पता है, वो लोगों को पता है कि शाह होतानी क्या चीज़ है नॉर्मली। तो उसके बारे में लोगों को पता करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। तो होपफुली आप इसके बारे में सर्च करिए, पता करिए, एटलीस्ट नाम वो बहुत कोई होता है ना कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो या स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, या पर्टिकुलर कोई एक, देखिए बेसबॉल इतना छोटा भी स्पोर्ट्स नहीं, इंडिया में नहीं खेलता, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा स्पोर्ट्स नहीं है। इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री है, बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे बेसबॉल अच्छा खेलता है। इंडिया भी खेलता होगा, मेरे को कोई मतलब नहीं अगर खेलता भी है कि पता नहीं, लेकिन प्रोफेशनल तो हमने कभी देखा नहीं इंडिया का कोई प्लेयर को। तो आप शाह होतानी के बारे में पता करिए। इज़ द शो टाइम, उसको निकनेम बोला जाता है शो टाइम, क्योंकि उसको देखने के लिए फैन बेस अलग से आता है। नॉर्मली जैसे क्रिकेटिंग बोल दीजिए या तो बेसबॉल पर्टिकुलर, जैसे धोनी को देखने के लिए हर मैच में अलग एक फैन बेस आता है, उसको पर्टिकुलर उसको देखने के एग्जैक्टली शाह होतानी। लॉस एंजल्स में मैच देखने के लिए छोटे छोटे बच्चे सिर्फ आते हैं शो टाइम को देखने के लिए, क्योंकि उसको पता ही है ये प्लेयर स्ट्राइक आउट करेगा तब भी एकदम सब चीयर अप करेगा और एकदम वो जुनून की तरह खेलता है, ऐसा कि हर मैच में वो बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है। उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भर के है। वो कभी भी कोई भी पर्टिकुलर मैच कितना भी डाउनफॉल हो जाए कभी भी लो नहीं लेता, हर मैच को एकदम करेक्टली एकदम मोटिव की तरह लेता है कि हमें जीतना है, यही मोटिव के साथ वो हर मैच खेलता है। तो इसीलिए उसका स्पोर्ट्समैन देख के भी लोग इंस्पायर होता है, लोग आते हैं देखने। तो शाह होतानी को बार बार देखने आता है, उसके लिए पर्टिकुलर फैन बेस जो ज़्यादा बैठता है, उसमें लिए अर्निंग भी ज़्यादा होता है लॉस एंजल्स के लिए। तो लॉस एंजल्स के लिए वो एक बहुत बड़ा एसेट है, ऐसे एसेट को कोई नहीं छोड़ने वाला। तो